ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज तृतीय स्कंद अध्याय 17 का सार हम लोग सुनेंगे। उस अध्याय का शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। उस अध्याय में जो अध्याय 17 है, इसके 4-5 मुख्य विषय हैं। पहला है दो असुरों का जन्म, दूसरा है दुकाल के शकुन, मतलब बुरी परिस्थितियों के शकुन दिखने लगते हैं तो उसका वर्णन है। तीसरा है हिरण्यकश्यप का वरदान, चौथा है हिरण्याक्ष द्वारा पौरुष प्रदर्शन, और 5वां है वरुण का क्रोध। तो इस तरह से ये अध्याय 5 भागों में बटा हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। तो सच्चिदानंद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए, श्री गोपाल से कृपा की आकांक्षा करते हुए हम इस आज के क्लास को आरंभ करते हैं। आप सब जानते हैं कि इस क्लास का नाम जो दिया गया है, क्या नाम दिया गया बताया आपको? परस्परानुकथनम। क्या अर्थ है परस्परानुकथनम का? परस्परानुकथनम कहाँ से आया है? ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये श्रीमद् भागवतम का ही है। श्रीमद् भागवतम 11वें कैंटो का 3रे अध्याय का 30वां श्लोक है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा, मिथोरतिर्मिथोर्दुष्टि निवृत्ति मिथ आत्मनः। तो कहा गया है कि हमें भगवान के भक्तों के साथ मिलकर भगवान की महिमा का गान करना सीखना चाहिए। भगवान की महिमा का गान करना भी सीखने की आवश्यकता है, अपने आप से नहीं आता है। भागवतम कहता है कि हमें भगवान के भक्तों के साथ मिलकर, अकेले अकेले नहीं, सेपरेटली नहीं, ज्वाइंटली कंबाइंड, एक साथ बैठकर भगवान की महिमा का गान करना सीखना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है, बहुत ही पवित्र करने वाली। पावनम भगवत यशा, भगवान का यश जो है, यश गान जब हम करेंगे तो वो पवित्र करने वाला है। इस प्रकार जब भक्त अपनी प्रेम पूर्ण मैत्री विकसित करते हैं तो उन्हें पारस्परिक सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। इसके लिए कहा जा रहा है भक्तों के लिए कि भक्त जब आपस में मिलकर बैठते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं तो उन्हें बहुत सुख का अनुभव होता है, वो संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फाइड फील करते हैं वो अपने आप को। और इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने में सक्षम हो जाते हैं। जो भौतिक इंद्रियों का कारण ही सभी दुखों का कारण है, तो वो त्याग करने में वो सक्षम हो जाते हैं। ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा, मिथो रति, प्रेम बढ़ता है,
मिथुन तुष्टि क्या होता है? संतुष्टि बढ़ती है और निवृत्ति विधा, और जो गलत चीजें हैं उनसे निवृत्ति प्राप्त होती है। तो आत्मा को प्रसन्न करने वाला है। इस तरह से परस्पर अनुकथनम 11वें कैंटो के 3रे अध्याय के 30वें श्लोक का पहला शब्द है, जिसको महाराज जी ने आपको दिया ये करने के लिए, परस्पर अनुकथनम। आज हम परस्पर अनुकथनम कर रहे हैं। ये जो 17वां अध्याय है 3रे कैंटो का, यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार दिति के गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। उनके जन्म का कारण दिति का अशुभ समय में गर्भ धारण करना है, और भय और आतंक, अधर्म का विस्तार और अंततः भगवान के अवतार का प्राकट्य, ये 3 लाइनों में मैंने इस अध्याय का सार आपको बताया है। पहला, दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होना है, फिर अशुभ समय में गर्भ धारण करना एक कारण है, और तीसरा कारण भय, आतंक, अधर्म, ये सब बहुत व्याप्त हो गया, और अंततः भगवान ने अवतार किया, भगवान का प्राकट्य। हमारे वास्तविक जीवन में जो रियलिस्टिक लाइफ है, दिन प्रतिदिन की जिंदगी है हम लोगों की, भौतिक जगत के लोगों की, इसके संबंध में हम इसे कैसे समझें? इसके संबंध में इसे समझने के लिए हमें ध्यान रखना है कि गलत समय पर कोई भी किया गया कार्य अच्छा फल नहीं दे सकता है। गलत संग कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता है, और गलत मानसिक अवस्था हमें, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमेशा विपरीत ही देने वाली है। इसका परिणाम क्या होता है कि भविष्य में बाधाएं आती हैं, तनाव होता है, अशुभता होती है जीवन में, और हम संकट में घिर जाते हैं, और फिर माथे पर हाथ रखकर कहते हैं, हे भगवान तुमने क्या कर दिया? भगवान कुछ नहीं करते, करते तो हम ही हैं। और उसका परिणाम जब हमें भोगने को मिलता है तो हम भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, भगवान आपने क्या कर दिया? उस समय हम भूल जाते हैं कि ये सब हमने ही किया। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य अशुभ समय में अगर होता है तो वो गलत होता है। कोई भी कार्य अगर अशुभ समय में होता है तो वो गलत होता है। तो दिति का गर्भधारण भी अशुभ समय में हुआ है। मन की अशुद्ध अवस्था में लिए गए निर्णयों का फल क्या है? ऐसे ही दुख को जन्म देने वाला होता है। अशुभ काल में गर्भधारण से अशुभ संतानों का जन्म हुआ, राक्षस हुए, और उनको पता लग गया था, माता को पता लग गया था कि मुसीबत आने वाली है। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस मुसीबत को टाल दूं, क्योंकि मन की स्थिति ऐसी हो गई। मन की स्थिति और समय दोनों कर्म के फल को प्रभावित करते हैं। आपका मन किस तरह से, किस भाव में है और आप क्या कर्म कर रहे हैं, उससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। जो कर्म कर रहे हैं उसका फल निर्धारित होता है। दिति ने अपने पति कश्यप मुनि को साइन के प्रतिकूल समय में बाध्य किया। 6 कारण बताए उनके लिए। ये 6 कारणों से मैं आपके साथ अभी संग करना चाहती हूं। तो कश्यप मुनि विवश हो गए। जैसे भगवत गीता में कहा गया है ना, अदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्चदीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ता समसंदहात्। तो अशुभ समय में, मतलब गलत समय में अगर कोई दान भी देता है तो वो भी फलता नहीं है। तो कोई भी कार्य यदि आप अशुभ समय में करोगे तो आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, अयोग्य व्यक्तियों से आपका मिलना जुलना हो जाएगा, अनुचित स्थानों पर आने जाना हो जाएगा, और परिणाम क्या होगा कि आपकी तामसिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ने लगेगी, जिसका अर्थ है अज्ञानता और अंधकार आपके जीवन में व्याप्त हो जाएगा। जब कोई माता पिता कोई नशा या क्रोध या हर समय तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो जो बच्चे हैं उनके घर के, उनके परिवार के, उनका भी मानसिक विकास प्रभावित होता है। वातावरण का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि जो परिवार के अन्य लोग हैं उन पर भी उसका प्रभाव होता है। तो दिति को भय है, दिति को भय है कि अंदेशा है उसको कि उसके बच्चे संसार को परेशान करेंगे,
व्याधियां पैदा करेंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन अब क्या करें? तो माता के मन में उठने वाले भाव जो हैं वो भविष्य की दिशा तय करते हैं। माता के भाव अगर उत्तम है तो सुभद्रा मैया की जय। माता के मन में अगर उठने वाले विचार उत्तम है तो वो हमेशा निश्चित रहेगी, लेकिन माता के मन में उठने वाले भाव अगर गलत हैं, अशुद्ध हैं, तो वह हमेशा प्रसन्न रहने के स्थान पर अप्रसन्न रहेगी, संकटग्रस्त रहेगी। और जब माँ संकटग्रस्त है तो संतानें क्यों नहीं संकटग्रस्त होगी, पूरा परिवार संकटग्रस्त होगा। तो यहाँ पर गर्भ संस्कार की महत्ता बताई जा रही है कि गर्भ धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सकारात्मक माँ बाप जो है वो सकारात्मक बच्चों का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक माँ बाप हैं तो बच्चों का कैसा निर्माण होगा हम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जीवन में देख सकते हैं। अभिमन्यु को गर्भ में ज्ञान हो गया था, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा थी और माता का वो आकर्षण था भगवान के प्रति, इसलिए अभिमन्यु को वो ज्ञान हुआ गर्भ में, लेकिन हिरण्याक्ष को और हिरण्यकश्यप को नहीं हुआ, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं। तो दीदी के गर्भ से जब दैत्य जन्म लेते हैं जो अत्यंत बलवान है, तेजस्वी है, असाधारण शक्तिशाली है, तो उनको देखकर माता पिता को प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन माता पिता प्रसन्न नहीं हो रहे। कोई भी संतान अगर किसी के घर में होती है तो माता पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, लेकिन यहाँ विपरीत स्थिति है। ये अध्याय केवल जन्म की घटना नहीं बताता है कि एक माँ के गर्भ से 2 दैत्यों ने जन्म लिया, बल्कि ये भी बताता है कि गर्भ संस्कार क्यों आवश्यक है, मनोगत स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है और समय के नियमों की उपेक्षा के गहरे प्रभाव कैसे पड़ते हैं, ये भी पता लगता है। गलत समय पर यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कितना दूरगामी होता है, भागवतम के इस अध्याय में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। दिति ने अधर्म काल में यानी अनुपयुक्त समय में गर्भ धारण किया, जब प्रकृति की ऊर्जा तमोगुणी होती है। हम जानते हैं कि हमारा प्रतिदिन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के दौर से गुजरता है। ये जो समय है वो तमोगुण के प्रभाव से युक्त है। संध्या काल का समय जब दिति ने गर्भ धारण करने के लिए जिद की और अपने आप को सही साबित किया कि नहीं, यही सही समय है और हमें अभी इस कार्य को करना चाहिए। इसका फल क्या हुआ कि तो ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जो तमोगुण और रजोगुण के संयोग से बने थे। तमोगुण और रजोगुण दोनों, सतोगुण की है ही नहीं, 1% भी नहीं, 50% तमोगुण है, 50% रजोगुण है। तो इसीलिए महलों में रह रहे हैं रजोगुण और तमोगुण के कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने पुत्र को ही परेशान कर रहे हैं। कैसे देखा था आपने मूवी में किस तरह से सताया। तो यहाँ संकेत ये दिया जा रहा है कि मनुष्य का चरित्र जन्म के साथ ही आकार लेना शुरू हो जाता है। जैसे जन्म होता है, माँ के गर्भ में आता है जीव, भगवान उसमें स्थापित होते हैं, उसके बाद से ही उसके चरित्र का निर्माण शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है गर्भाधान संस्कार करिए और फिर माता को लगातार वेदों का, शास्त्रों का, भगवद गीता का, भागवतम का पाठ करते रहना चाहिए, जिससे कि जो बालक है गर्भ में उस पर अच्छे छाप पड़े। यदि हम क्रोध, काम, लोभ, तनाव, अवसाद इनमें जिएंगे तो क्या होगा? परिणाम होगा भारी परेशानी, भारी विपत्तियां, भारी संकट, हमेशा किन कर्तव्य विमूढ़ रहने की स्थिति, यही होने वाला है। और आज के तमाम सारे जीव आप देख रहे होंगे, चाहे वापी में देखें, सूरत में देखें, मुंबई में देखें, दुनिया के किसी भाग में देखें, कोई सुख चैन से है क्या? कोई भी सुख चैन से नहीं है। आज जो बड़े होने के बाद भी या छोटे होने पर भी इस्कॉन में आगे वो जरूर थोड़ा बहुत सुख चैन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बाकी तो कहीं भी सुख चैन है ही नहीं। तो दिति बहुत भयभीत है, पश्चाताप कर रही है, लेकिन अब पश्चाताप करने से होता क्या है? दिति को स्वयं एहसास होता है कि उसने अनुचित समय में गर्भ धारण किया और इसके परिणाम नकारात्मक हैं।
तो माता का जो अंतर है ना, अंतर मतलब जो हृदय है, जो मन है, उसमें इंट्यूशंस आते हैं। सभी के में आते हैं, माताओं के में जरा ज्यादा आते हैं। माता हर चीज के विषय में ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा। हाँ, वो हर चीज के विषय में पूर्व धारणा से बता देती है, इंट्यूशंस उनको आते हैं। तो माता का अंतर बहुत दुखी हो रहा है, वो सोच रही है कि अब क्या होगा, भविष्य क्या होगा। उसका दृष्टिकोण उस इंट्यूशन से बदलता है, उसके मन के भाव अत्यंत प्रभावी होते हैं। मन में जो ठान लिया, जो आ गया, वही करने वाली है। तो गर्भ में बच्चे की प्रवृत्ति, उसकी मानसिकता और भविष्य की दिशा पर माता के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। माता गर्भ के समय में पूरे 9 महीने बहुत दुखी है, संत्रस्त है, संकट में है। घर परिवार में संकट है या जो भी हो, जिस प्रकार के भी संकट है, तो वो सारे असर संतान के ऊपर पड़ने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ बीमारियां हेरेडिटरी होती हैं। कहाँ से होती है हेरेडिटरी? ऐसे ही होती है हेरेडिटरी। अब अवसाद या डिप्रेशन माँ को है तो बच्चे को भी हो गया। वो शुरू से ही डिप्रेशन में है, मोटा मोटा चश्मा लगा लिया है बचपन में ही, और बड़ी बड़ी क्या कहें कौन कौन सी बीमारियां आजकल आ गई है, वो सब लेकर ही पैदा हो रहा है। बिग बैग एंड बैगेज कहते हैं ना, पूरा साजो सामान के साथ पैदा होता है। कहाँ से आ रहा है साजो सामान? पहले से आ रहा है, माँ से आ रहा है। तो हमारी जो भावनाएं हैं ना, हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध कैसे होगी? भगवान के भजन से होगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से होगी। अगर वो हम कर रहे हैं तो हमारी चेतना शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, और उस समय पर किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो गर्भधारण हो, चाहे वो किचन में जाकर भोजन बनाना हो, तो शुद्ध होगा, सात्विक होगा। और ये विचार केवल व्यक्तिगत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये विचार अगर हमारे अंदर गलत है तो हम ही प्रभावित होंगे, हमारा पूरा परिवार प्रभावित होगा। जैसे मैंने कहा, संतान प्रभावित होगी। आप पे कष्ट है तो पति भी या पत्नी भी, जो भी हैं, वो भी प्रभावित होंगे। अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार लोग और भक्त लोग सभी प्रभावित होंगे। तो जो 2 संतानें हुई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, अत्यंत बलवान है। गर्जन पूर्ण उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज है, वो गर्जना पूर्ण है। आतंक फैलाने वाले हैं, एक गर्जना से आतंक फैल जाता है। रजोगुण और तमोगुण है। वो शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए नहीं कर रहे, बल्कि विनाश के लिए कर रहे हैं। शक्ति जो पावर है ना, बिजली का उपयोग आप प्लग लगा के करते हो। फ्रिज में लगाते हो तो वो ठंडा करता है, हीटर में लगाते हो तो वो गर्म करता है, एसी में लगाते हो तो ठंडा करता है, बल्ब में लगाते हो तो वो प्रकाश करता है। बिजली वो एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकृति का प्रोडक्ट आपको दे रही है। उसी तरह से ये जो शक्तियां हैं ना, शक्तियां एक ही है, भगवान की शक्तियां भगवान से आ रही हैं, लेकिन हम उनका जैसा उपयोग करेंगे वैसा उसका फल मिलेगा। अगर हम उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो विनाश होगा, उस शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो आनंद होगा। इस तरह से आज भी हम देखते हैं कि शक्ति, धन, पद, इनका दुरुपयोग समाज को असुर बना रहा है। कितने भी उदाहरण देख लो आप, पॉलिटिकल पार्टीज के देख लो, स्कूलों कॉलेजों में देख लो, घरों में देख लो, संस्थाओं में देख लो, किधर भी जहां भी शक्ति, धन और पद का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। पद भी भगवान की शक्ति है, धन भी भगवान की शक्ति है, शारीरिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है। और इसका दुरुपयोग अगर हुआ है तो असुरता तो आनी ही आनी है, दूसरा कुछ नहीं होगा। शास्त्र में कहा गया है, जैसे भगवद गीता में कहते हैं ना 16वें अध्याय में, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पौरुषमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदाम असूर्य। असुर प्रवृत्ति जन्म लेती है। क्यों? जब दंभ होता है, गर्व होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है। तो इन चारों चीजों से क्या पैदा हो रहा है? असूर्यता। असूर्य मतलब असुरता आ रही है, आसुरी गुण आ रहे हैं। अभी
ये जो दोनों दैत्य हैं, इनके शरीरों का वर्णन भी किया गया है भागवतम के इस अध्याय में। कहते हैं उनके पर्वत जैसे विशाल शरीर है, कैसे पर्वत जैसे, सूर्य जैसा प्रज्वलित उनका मुखमंडल है, आग निकल रही है, और उनकी जो आवाज है, दहाड़ जो है वो ऐसी है कि चारों दिशाएं कांपने लगती हैं, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। तो दैत्य की जो ये शारीरिक शक्ति है ना, उसकी जो दुराचार की प्रवृत्ति है, उसके कारण और भी भयावह है। अगर तुम्हारा शरीर दैत्याकार हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रवृत्ति अगर सात्विक है तो उस दैत्याकार शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन शरीर भी दैत्याकार है और दुराचारी प्रवृत्ति भी है, तो क्या है, आगे भी घी का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका सिर्फ देखना ही, उनको सिर्फ देखकर समझना ही वो भय को उत्पन्न करने वाला है। और जब शक्तियां, ऐसा भगवान की शक्तियां हमेशा ध्यान रखिएगा, ये शक्तियां जब दुराचार में जुड़ जाती हैं तो विनाश होता है, और जब ये शक्तियां सदाचार में जुड़ती हैं तो फल फूलते हैं सभी लोग, कल्याण होता है। आधुनिक जीवन में अगर हम उदाहरण देखें, ताकतवर अपराधी हैं आजकल, कितनी ताकत है उनके अंदर, पुलिस को, राजनीति को, सबको कब्जे में कर रखा है, ऐसे ऐसे अपराधी हैं। शक्तिशाली भ्रष्ट नेता है, शक्ति भगवान की है लेकिन विनाश की ओर अग्रसर है। सोशल मीडिया पर देखो आप, सोशल मीडिया खोलो नहीं, उसमें क्या क्या आने लगता है, क्या है, सब विनाश का इंतजाम है। तो ये जो चीजें हैं, शक्तियां भगवान की है, लेकिन इनका दुरुपयोग हम कर रहे हैं, किसके लिए, अपने भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। तो भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि अगर हम करने लगेंगे तो हमारा विनाश ही होने वाला है, और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, फेरी व्हील में ऊपर नीचे घूमते ही रहने वाले हैं। कभी भी उसमें स्टॉप आएगा नहीं। स्टॉप अगर लाना है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, तो हमें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए दैत्य के शरीर का जब वर्णन किया जा रहा है कि उसका तेज अत्यंत भयंकर है, शरीर पर्वत जैसा है, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, और बिजली की तरह चमक है, आवाज इतनी प्रचंड है कि पर्वत भी हिल जाते हैं। तो भागवत में ये जो शरीर का वर्णन है ना, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। पर्वत का मतलब क्या है, पर्वत जैसे शरीर है, मतलब भारी अहंकार है उनके अंदर, इतना अहंकार है कि पर्वत भी छोटे पड़ रहे हैं। अहंकार की सीमा जो है ना, उसको इतना बताया गया है, आंखों से आग निकल रही है। इसका क्या अर्थ है कि आंखों से आग का मतलब है कि आवेशपूर्ण बुद्धि है, हमेशा बुद्धि हमेशा कैश में आकर, क्रोध में आकर, अहंकार पूर्ण ढंग से बात करना, और किसी की भी सुनना नहीं, बस जो मैं कह रहा हूं वही हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। ये कहता था वो, मैं भगवान, मेरी पूजा करो। दहाड़ का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अपमान, आतंक और डर पैदा करने की प्रवृत्ति है, ये उसकी दहाड़ है। विशालता का मतलब वो अहम भाव है उसके अंदर कि मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो ये इसके भौतिक संकेत हैं, जिनकी की इन गुणों की या इन दुर्गुणों की व्याख्या हमने भौतिक रूप से की, लेकिन इसके आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। आप आध्यात्मिक स्वरूप का अगर वर्णन सुनेंगे तो जब मन राग और द्वेष से भरा होता है तो उसकी ऊर्जा विनाशकारी हो जाती है। तो जो पर्वत, जो भारी अहंकार का प्रतीक है, जो विनाश हुए, वो भारी अहंकार के साथ साथ पर्वत रूपी आकार में होता है विनाश, छोटा मोटा नहीं होता है। जब मन राग और द्वेष से भर जाता है, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, राग और द्वेष से परे होता है। तो जब राग और द्वेष की ऊर्जा हमारे अंदर स्थापित हो जाती है तो पर्वत जैसे आकार में विनाश हमारे जीवन में आता है। और जो शक्तियां हैं उनका जब दुरुपयोग होता है तो हम अपराधी प्रवृत्तियां अपनाने लगते हैं और हम पापों को करने लगते हैं। पाप कर्म जब बढ़ते हैं ना तो क्या होता है, भगवान के यहाँ पर एक अकाउंट है हमारा, जिसमें कुछ क्रेडिट होता है, कुछ डेबिट होता है। जैसे बैंकों में होता है ना क्रेडिट और डेबिट,
तो जब हम पाप करने लगते हैं तो डेबिट खाते में लिख दिया जाता है, जब पुण्य करने लगते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं तो क्रेडिट खाते में लिख दिया जाता है। पता चला क्रेडिट तो है इतना सा और डेबिट है पहाड़ के जैसा। हाँ, तो क्या होगा? जीवन सुख में होगा? नहीं हो सकता। तो आपराधिक शक्तियां बढ़ने लगती हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं और राजनीतिक रूप से भी दमन करने का प्रयास किया जाता है, जो उन्होंने अपने पुत्र को भी किया। पुत्र को दमन करने का प्रयास किया ना, कि तुम मान जाओ मैं जो कह रहा हूं वही सच है, भगवान मैं हूं, भगवान विष्णु नहीं है। तो इससे क्या फल क्या होता है कि परिवार में हिंसक वातावरण बनता है, हर एक का व्यक्तित्व तो हिंसक हो जाता है, हर एक व्यक्ति हिंसा की तरह से ही बात करता है, उसका अपना अहंकार बड़ा होता है। अभी घर में अगर 4 लोग हैं, अब चारों अहंकारी होंगे तो क्या होगा? घर की छत तो नीचे आ जाएगी। हाँ, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों जब लड़ेंगे, चारों अहंकार में डूबेंगे कि मैं ही हूँ सब कुछ, तुम कुछ नहीं हो। पति पत्नी से कहेगा, पत्नी पति से कहेंगे, बच्चे माता पिता से कहेंगे, तो ये जो घर है ना वो घर नहीं रहेगा, वो विनाश का स्थान हो जाएगा। इसीलिए पर्वताकार विनाश हो गए। उसका अहंकार इतना बड़ा था इन दोनों भाइयों का कि देवताओं को कुछ नहीं समझते थे वो। बोले भले होंगे देवता। इंद्र भी बहुत परेशान हुए इनसे। इसीलिए जब पद और ताकत किसी को मिल जाती है और हमें अहंकार आ जाता है तो हम नियमों को ठुकरा देते हैं, कहते हैं नियम मेरे लिए नहीं है, ये नियम दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं। सच्चा व्यक्ति वो है जो नियम खुद बनाता है और जो नियमों पर खुद चलता है। लेकिन ये अहंकारी व्यक्ति कैसे होते हैं कि वो नियम बनाते हैं लेकिन दूसरों के लिए, मेरे लिए नियम नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में क्या, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार होने पर आत्मा जो है, ये जो शरीर के अंदर जो मन बुद्धि अहंकार है, ये विमूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। कर्ता अहम इति मन्यते, वो कहता है मैंने किया है, मैंने ये नियम बनाया है, तुम क्यों नहीं मानोगे, तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। इतना अहंकार। तो अहंकार के कारण मनुष्य सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है, बाकी सब वेस्ट है। तो बेस्ट और वेस्ट के चक्कर में उसका सारा जीवन निकल जाता है और वो खुद वेस्ट हो जाता है, वेस्ट रहता ही नहीं है। अभी देवताओं को भय है, इन दोनों भाइयों से देवताओं को भय है। देवता उसके अत्याचार से भयभीत होकर इधर उधर छिप गए हैं कि कहीं नजर ना पड़ जाए। तो मूवी में वो भी दिखाया गया था, आपने देखा होगा नरसिम्हा में, कि देवता भाग रहे हैं इधर से उधर। तो जब अधर्म बढ़ रहा है, धर्मावलंबी पीछे हटने लगते हैं, मुकाबला नहीं करते, पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं कि ये भी समय है, निकल जाएगा। अच्छा समय भी गुजर जाता है, खराब समय भी गुजर जाता है, समय का काम तो गुजर जाना ही है। तो अच्छे समय में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, बुरे समय में कष्ट में रोना नहीं चाहिए। दोनों समय भगवान की कृपा से ही आते हैं। खराब समय भी भगवान की कृपा है और अच्छा समय भी भगवान की कृपा है। आप सोचोगे खराब समय कैसे कृपा है प्रभु, बहुत कष्ट उठाता हूं। खराब समय भी भगवान की कृपा है। भगवान वो खराब समय दिखाकर आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, अब नजदीक आओ, मेरे पास आओ। क्योंकि जब आप कष्ट में होते हो तो आप भगवत भजन अच्छा करते हो, तब आप भगवान को अच्छी तरह से याद करते हो। सोचते हो कितने दिन हो गए सूर्य माला नहीं की, चलो आज तो कर लेता हूँ, 104 फीवर हो गया है, शायद शाम तक ठीक हो जाए। हाँ, तो आप भगवान को अच्छी तरह से याद करते हो। तो जब अधर्म बढ़ता है, धर्मावलंबी अपने पैर खींच लेते हैं, पीछे हो जाते हैं, समाज में डर और अराजकता बढ़ने लगती है, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो अच्छे लोग अपने घर बंद करके बैठ जाते हैं, बोले ठीक है जब शांति हो जाएगी तब बाहर निकलेंगे। तो चौथे अध्याय में जैसे भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब धर्म कमजोर पड़ता है, निर्बल होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। तो देवताओं का जो भयभीत हो जाना है, हिरण्याक्ष के आतंक से देवता भयभीत हो गए, तो अधर्म का प्रभाव बढ़ा है। तब धर्म के लोग पीछे जब हटे हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। प्राकृतिक संतुलन कैसे बना रहता है, जब धर्म और अधर्म दोनों या तो बराबर हो या अधर्म कम हो और धर्म अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर अधर्म ऊंचा जा रहा है, अधर्म का पलड़ा जो है भारी हो रहा है और धर्म का
बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही नीचे चला गया है, तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए देवी देवता सभी बहुत भयभीत है। तो समाज में जब अपराध और अन्याय बढ़ जाते हैं तो अच्छे नागरिक स्वतः ही अपने आप को छुपा लेते हैं, भूमिस्थ हो जाते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड होना कहते हैं ना, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। चलो ठीक है, जब अच्छा समय आएगा तभी बाहर निकलेंगे। तो हिरण्याक्ष कहाँ घुस गया? समुद्र में, और वरुण देवता से मुकाबला करने लगा है। असुर कभी शांत नहीं रहते, उनकी ये प्रवृत्ति है। आप देखो, जो सज्जन पुरुष होंगे वो 24 घंटे में से 4 घंटे ही बोलेंगे, बात करेंगे, बाकी 20 घंटे शांति से अपना भजन करेंगे या अपना और जो भी कार्य होगा वो करेंगे। लेकिन असुर जो है उनको शांत बैठना ही नहीं आता है। वो हमेशा किसी ना किसी के लिए रोक टोक, ये वो बहुत सारी चीजें करते ही रहते हैं। निरंतर दूसरों को चुनौती देना उनका कार्य है, क्योंकि चुनौती देंगे, सामने वाले से मुकाबला करेंगे, तभी उनके मन को प्रसन्नता होगी। तो कुछ लोग बिना कारण के विवाद ढूंढते हैं, हम अपने पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं। वो हमारे जीवन के असुर हैं। घर में चले जाओ, घर में, दफ्तर में चले जाओ, दफ्तर में, बिजनेस में चले जाओ, वहां पर कोई आएगा जबरदस्ती आपको उंगली करेगा। हाँ, क्यों करेगा? क्योंकि उसका मन ही वैसा है। वो सोचता है कि इसको दुखी करना है, ये खुश कैसे, इसको प्रमोशन कैसे मिले, इसको तकलीफ आनी चाहिए जीवन। तो असुर प्रवृत्ति के लोग, ये असुर प्रवृत्ति जब आती है ना तो बहुत तकलीफ देती है, अपने को भी और दूसरों को भी। इसलिए इस 17वें अध्याय की 30वें श्लोक में वरुण देव कहते हैं हिरण्याक्ष को, पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुराणात् यः संयुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराध्येष्यति सुरसेभिहितं मनस्विनोऽयं गृह्णते भवादृशः। वरुण भगवान कहते हैं हिरण्याक्ष से कि भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता, अब भगवान ही तुम्हें संभालेंगे। मतलब उन्होंने ये आशय बता दिया कि भगवान आने वाले हैं, भगवान उपस्थित होने वाले हैं, अब तुम उन्हीं से निपटना। असुरों को लगता है कि वे सबसे बड़े हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकश्यप को भी यही लगता है, परंतु अंततः उन्हें भगवान से परास्त होना ही पड़ता है। ये भी प्रकृति का नियम है। कितने भी बड़े से बड़े असुर आ गए, आपने देखा वृंदावन की लीलाओं में, गोकुल की लीलाओं में, लेकिन कोई जीत पाया क्या? कोई नहीं जीत पाया। कंस भी नहीं जीत पाया, त्रेता युग में रावण भी नहीं जीत पाया, जिसको हम दशानन कहते हैं। बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, तेजस्वी था, यशस्वी था, ज्ञानवान था, लेकिन विपरीत काल के कारण वो भी भगवान के हाथों से गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है, कठोपनिषद में ऐसा उल्लेख आता है कि जो दूसरों को जीतता है, दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वो वीर है। लेकिन जो स्वयं को जीतता है वो महावीर है। तो जो स्वयं को जीतता है वो महावीर है। तो स्वयं को जीतना चाहिए। स्वयं को जीतने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो अत्याचारी है ना, आतताई है, उसका अंत निश्चित है। और अंत अच्छा वाला अंत नहीं, अंत तो सभी का होता है, लेकिन अत्याचारी का जो अंत है वो दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि कोई भी अत्याचारी सुख से कीर्तन करता हुआ नहीं गया है। गया है? कोई नहीं गया, ना कभी जाएगा। लेकिन एक भक्त का अंत समय आएगा तो सब लोग मृदंग बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे और वो सुख से भगवत धाम हो जाएगा। तो अत्याचारी में और एक सज्जन व्यक्ति में यह अंतर है। तो समुद्र में जब उसने प्रवेश कर लिया हिरण्याक्ष ने, वरुण से भेंट हुई है, तो वरुण उनसे कहते हैं, भगवान वरुण कि भगवान अभी आने वाले हैं, भगवान जो है वही तुमसे सामना करेंगे और कोई नहीं कर सकता। वो वहां रहकर भी, समुद्र में जाकर भी वो समुद्री जीवों को, नागों को, राक्षसों को, सबको चुनौती दे रहा है, सबसे युद्ध कर रहा है, क्योंकि शांत तो बैठने की प्रवृत्ति है ही नहीं। वरुण के पास भी पहुंच गया लड़ने के लिए, चलो आओ मैं तुमसे लड़ लेता हूँ। वो कहते भैया मेरे पास शक्ति नहीं है,
मैं नहीं लड़ूंगा तुमसे, भगवान ही लड़ेंगे या भगवान विष्णु आने वाले हैं। तो असुर कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा वो लड़ाई में, चुनौती में, दमन करने में, प्रदर्शन में लगे रहते हैं। तो आज के समय में देखो आप, ये प्रवृत्ति किन किन लोगों में पाई जाती है? लड़ने की प्रवृत्ति, चुनौती देने की प्रवृत्ति। देखो मैं इस बिजनेस में तुमसे आगे जाऊंगा, अगर दो बिजनेस वाले एक साथ हैं उसमें भी वो एक दूसरे को चैलेंजेस रख देते हैं, दमन करने की, इसको दबाओ, इसका बिजनेस ठप करो, मेरा उठाओ, है? और अपने आप को ऐसा शोकेस करते हैं कि बस मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे अंदर अगर ये प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं तो खतरे की निशानी है। ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो वरुण भगवान ने जो उत्तर दिया उसको, वो आध्यात्मिक सत्य है कि भगवान प्रकट होंगे, जब जब ग्लानि बढ़ेगी तो भगवान प्रकट होंगे और जो सज्जन है उनका उद्धार करेंगे। तो अहंकारी को उसका दर्प ही केवल भगवान तोड़ सकते हैं। जो अहंकारी का दर्प है ना, जो अहंकार है, उसको कौन विनाश कर सकता है? भगवान ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो किसी भी अत्याचारी पुरुष का साधारण सामान्य पुरुष, कोई सज्जन पुरुष सामना नहीं करता है। कौन सामना करता है? केवल कानून सामना करता है आज के समय में, या उच्च चेतनावान व्यक्ति कोई ऐसा है जो कि सिद्धियों को प्राप्त है, वो उसका सामना कर सकता है, या दिव्य शक्ति अगर भगवान प्रदान कर दे तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन वहां पर उस समय भगवान को प्रकट होना था, इसलिए हिरण्याक्ष की मृत्यु का संकेत कौन दे रहा है? भगवान वरुण देते रहे। और 31वें श्लोक में कहते हैं वो, तम वीरामाराध विपद्य विस्मया शहिष्य से वीर श्रेष्ठ वीरता यस्त्वादिधानं सताम प्रशांतये रूपाणि दत्ते सदा अनुग्रहेच्छया। वरुण भगवान आगे कहते हैं कि उनके पास पहुंचकर तुम तुरंत अपना अभिमान त्याग दोगे, उनकी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा अभिमान का नाश हो जाएगा और युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरे हुए चिर निद्रा में सो जाओगे। वर्णन देखो, कुत्तों से घिरे हुए युद्ध भूमि में, मतलब भगवान के साथ युद्ध करोगे ना, भगवान के साथ युद्ध करोगे तो चिर निद्रा में वहां सो जाओगे, तुम्हारे चारों ओर कुत्ते घूम रहे होंगे। हाँ, ये चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन दुष्टों को, राक्षसों को किसी भी चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि तुम जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए और पुण्यात्माओं पर कृपा करने के लिए ही वे वराह के रूप में अवतार धारण करने वाले हैं। फिर भी उस भूत को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब मनुष्य अपने अज्ञान से या अपने अहंकार से अंधा हो जाता है तो उसे संभालने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ भगवान ही आते हैं। हमने कितने सारे दैत्यों के उदाहरण शास्त्रों में पढ़े हैं। तो यहाँ पर भगवान के अवतार की पृष्ठभूमि में बैकड्रॉप बना दिया वरुण भगवान ने इस अध्याय में। और अधर्म जितना बढ़ता है, ये बता दिया कि अधर्म जितना बढ़ता है भगवान का अवतार उतना ही निश्चित होता जाता है, फर्म हो जाता है। यहाँ अब तो भगवान का अवतार लेना ही है। हम लोग भी आजकल बहुत संकट देखते हैं, अरे भगवान कब इन संकटों से दूर करोगे, कब आओगे, यही पूछते ना। अब तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अभी उतने अत्याचार नहीं है जितने कि भगवान को आने के लिए आवश्यक है। तो भगवान को आना तो जरूर है, तो भगवान का प्राकट्य होगा, और जब भगवान का प्राकट्य होगा तो सारे अहंकारी, सारे दुष्ट, सारे राक्षस सब ठिकाने लग जाएंगे। तो कठिन से कठिन समय में भी दिव्य शक्ति सदैव संरक्षण के लिए आती है। चाहे गजेंद्र का समय हो, चाहे द्रौपदी का समय हो, चाहे ये इस समय का समय हो जो हम सुन रहे हैं अभी इस अध्याय में, चाहे कोई सा भी समय हो, भगवान की दिव्य शक्ति हमेशा संरक्षण के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए उपस्थित रहती है। जैसे संकट में मित्र, गुरु और परिवार हमारी सहायता करते हैं, उसी तरह से भगवान की कृपा भी हमारी सहायता के लिए हर समय उपलब्ध होती है। तो ये जो दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों का जो भयानक स्वभाव है, इसको हम संक्षेप में कैसे समझेंगे? इसको संक्षेप में समझने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप दोनों जन्म से ही बहुत शक्तिशाली और हिंसक प्रवृत्ति के हैं। तो
तो केवल शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती है, संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक शक्ति कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन संस्कार अगर उत्तम है तो वो शारीरिक शक्ति का कम होना खलता नहीं है। लेकिन शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है और संस्कार नहीं है तो वही शारीरिक शक्ति भारी पड़ जाती है ना। जैसे इन दोनों के मामले में हुआ, उग्र मानसिक स्वरूप हो जाता है, क्रोध, अहंकार और वो सब जो चीजें हैं, घृणा और द्वेष, वो सब पैदा होने लगते हैं। ऐसे कार्य जिनसे बहुत अधिक हिंसा होती है, उग्रता होती है, दिखावा होता है, गर्व होता है, ये सब हमारे जीवन में आने लगते हैं और ये तमोगुणी मानसिकता के लक्षण हैं। तो तमोगुण से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व हम पर्सनल लाइफ में देख लीजिए, ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा डोमिनेशन चाहता हो और डोमिनेटिंग उसका नेचर हो, डोमिनेट करना है मतलब तानाशाही दिखानी है, मैं हूँ, मैं जो करता हूँ इस घर में मेरी ही चलती है, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। ये जो डोमिनेटिंग प्रवृत्ति है ना, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति, ये नाश की शुरुआत है, ये सर्वनाश की ओर ले जाने वाली है। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए और समाज को विनाश से बचाना चाहिए, परिवार को विनाश से बचाना चाहिए और खुद को विनाश से बचाना चाहिए। अगर हम इस सर्वनाश से बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर अधिक से अधिक बढ़ाना है। इन लोगों के अंदर क्या था, वो निगेटिव एनर्जी थी। निगेटिव एनर्जी के कारण घमंड और घोर राक्षसत्व, असुरता उनके अंदर बल रखी थी। हिरण्याक्ष अहंकार में ऐसा डूबा था कि उसे किसी का भी भय नहीं था, ना देवताओं का, ना भगवान का, ना ऋषियों का, ना मुनियों का, किसी का भी कोई भय नहीं था। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है, ब्लाइंड हो जाता है। आंखें खुली होती है लेकिन दिखता नहीं है, आंखें बंद नहीं, आंखें खुली हुई है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अहंकार ने उसे अंधा बना दिया है। I am the सर्वे सर्वा, मैं सब कुछ हूँ। हाँ, ये असुरत्व की पराकाष्ठा है। एक सीमा होती है ना, इस सीमा तक जाओगे, तो जो बिजली का खंभा खड़ा है वहां तक तुम्हारी लिमिट है, तो अब वहीं तक पहुंच गए। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि असुर लोग स्वयं को भगवान समझने लगे तो समझ लो विनाश की शुरुआत हो गई। तो स्वयं को भगवान समझा दोनों ने, दोनों भाई। इसीलिए भगवान जब भगवद गीता में बताते हैं 16वें अध्याय में, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। ये आसुरी प्रवृत्ति जो है उसका परिणाम क्या होता है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पौरुष। तो ये पौरुष दिखाना जो है व्यर्थ का पौरुष है। पौरुष भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान की सेवा करो, वहां पौरुष लगाओ तो आपका कल्याण हो सकता है। तो वरुण देव हिरण्याक्ष को स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि तुम सच में वीर हो तो विष्णु का सामना करो। और अगले ही श्लोक में बता देते हैं कि तुम रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त कर चुके होगे और चारों तरफ तुम्हारे कुत्ते घूम रहे होंगे। तो अब भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हैं, ये संकेत उन्होंने दे दिया है। तो जब अधर्म सीमाएं लांघता है तो भगवान का अवतार पृथ्वी का संतुलन करने के लिए आता है। मैंने कहा था ना, जब अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का पलड़ा भारी हो रहा है, धर्म का हल्का हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो भगवान उसको बैलेंसिंग करने के लिए आते हैं। इसीलिए भगवद गीता में उसका संकेत दिया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान खुद से इस बात के लिए बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो अवतारों की आवश्यकता इसलिए होती है। अवतार क्यों लेते हैं भगवान? इसीलिए अवतार लेते हैं ताकि जो साधु हैं, सज्जन हैं, उनकी रक्षा हो सके। इसीलिए देवता लोगों के ऊपर जब भी संकट आता था वो भागकर भगवान के पास जाते थे कि चलो चलो भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर इस अध्याय में जो ये कथा है, केवल दो दैत्यों के जन्म की कथा नहीं है, ये मनुष्य में छिपे हुए असुर भाव का गहरा विश्लेषण है। हमारे सब के अंदर असुर है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर असुर नहीं हो। सुर और असुर दोनों ही है, लेकिन हमें उनका बैलेंसिंग करना है।
उनका बैलेंसिंग अगर हम करेंगे तो हमारा गर्व समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, हिंसा समाप्त हो जाएगी, जो खामखा का दिखावा करते हैं वो समाप्त हो जाएगा, दूसरों को नियंत्रित करने की जो चाह होती है वो समाप्त हो जाएगी, और हमारी इंद्रियां जो नियंत्रणहीन हो रही हैं वो नियंत्रण में आ जाएगी। तो भागवत कहती है कि असुर बाहर नहीं है, असुर कहाँ है? यही है, हमारे मन के अंदर है। हमें उन असुरों को कंट्रोल में करना है। तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए सीख है यहाँ पर, टीचिंग्स हैं इस अध्याय में। कहते हैं कि गर्भ संस्कार की महत्ता है, गर्भ संस्कार होना चाहिए, और पूरे 9 महीने के समय या 10 महीने का समय, जो भी समय है गर्भ धारण का, उस समय माता के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो संतान अच्छी उत्पन्न होती है, अच्छा जन्म लेती है, और उसका जो मानसिक वृत्ति है वो अच्छी होती है, अच्छे संस्कार लेकर आती है। और दूसरी बात है गृहस्थों के लिए कि समय का बड़ा महत्व है, और जो मानसिक स्थिति है ना, मन स्थिति, उसका भी महत्व है। किस समय पर हम क्या कर रहे हैं, उसका कैसा फल मिलने वाला है, ये हमेशा सोचना चाहिए। शास्त्रों में हर चीज बताई गई है, रात में क्या करना चाहिए, दिन में क्या करना चाहिए, शाम के समय क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, सब बताया गया। तो समय और काल का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अपनी मन स्थिति को दृढ़ करके भगवान में लगाना है, तब वो कार्य करना है। क्योंकि भगवान को यदि हम सेंटर में रखकर कोई कार्य करेंगे समय के अनुसार, तो वो कार्य फलीभूत होगा, अन्यथा कष्ट का कारण बनेगा। और अगर शक्ति आपको कोई मिली हुई है, कोई पद मिला है, कोई पैसा मिला है, कोई संपत्ति मिली है, तो उसका प्रयोग समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। संरक्षण में रहते हुए, मतलब वैष्णवों के संरक्षण में रहते हुए उसका उपयोग करेंगे, तो ना तो उसकी बर्बादी बल्कि उसके उपयोग से आपको और सुकर्म मिलेगा। और जो वो सुकर्मा है वो आपको अच्छे फल देगा अगले जीवनों में। तो परिवार में जो संवाद होता है ना, वो कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, जो शांति बनाए रखने वाला हो। अशांति लाने वाला अगर कोई संवाद है तो वो संवाद नकारात्मक है, हीन भाव को उत्पन्न करने वाला है, और फिर हमें अहंकार बढ़ेगा। इसलिए अहंकार से बचाव रखना है। ये गृहस्थों के लिए संकेत है, और खास तौर से छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी इस अध्याय में एक सीख है। वो क्या है कि क्रोध और अहंकार से स्टूडेंट्स को भी बचना चाहिए। मेरे पापा तो 10 बंगलों के मालिक हैं, 25 गाड़ियां हैं उनके पास, इतना बड़ा बिजनेस है करोड़ों का। तुम कौन होते हो? टीचर को भी वो सीधे मुंह से बात नहीं करता। तो ऐसा अगर कोई छात्र है तो वो छात्र कभी बढ़ नहीं सकता। अपने पिता का बिजनेस भले ही संभाले, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान ही हमेशा फलदायी होता है। अन्यथा अगर कोई ज्ञान विनम्रता पूर्वक नहीं प्राप्त किया गया है, परंपरा से प्राप्त नहीं किया गया है, तो वो विनाशकारी है। हम भौतिक जगत के ज्ञान की भी बात करें तो वहां पर भी अगर आपने गुरु का तिरस्कार किया है, जो भौतिक जगत में आपके गुरु हैं, क्रोध और अहंकार में आप रहते हैं, गुरु को भी हमेशा अपने दोष पर रखते हैं, तो वो गुरु आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। आप जीरो भी लिख कर आओगे कॉपी पे, कुछ भी नहीं लिखोगे, तब भी आपको पास तो कर ही देगा, क्योंकि नहीं तो आपके पिताजी के डंडे लगने वाले हैं इसको। हाँ, पैसा है आपके पास ना, तो डंडे तो मारेगा। मेरे बच्चे ने क्या बोला, ये जो तुमने इसे फेल कर दिया। हाँ, तो ये एक पहली बात। दूसरी बात कि उस छात्र को, उस स्टूडेंट को हमेशा सत्संग करना चाहिए, अच्छे मित्रों का संग करना चाहिए। ऐसे मित्र हो जो कि उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, ना कि पढ़ाई में पीछे खींचे, बुरी आदतों में घेर कर ले जाएं। ऐसे मित्रों का अगर संग है तो वो कष्टकारी है। तीसरी बात कि जो आदतें बन जाती है ना बचपन से, शुरुआत के क्लासेस में जो आदतें बन जाती है वो जीवन भर रहती है। तो ऐसी आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो बुरी आदतें हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली हैं, उनसे हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और चौथी और अंतिम बात कि भक्ति और शास्त्र दोनों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इनके अध्ययन से बुद्धि शार्प होती है, तीक्ष्ण होती है। और अगर तीक्ष्ण होगी तो जो आप भौतिक जगत की शिक्षाएं ले रहे हैं ना,
पीसीएम जो भी पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, वो भी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, अच्छी तरह से हमें हृदय में धारण होगा। फिर परीक्षा में हमारे हाथ कांपेंगे नहीं, हमारा मन जो है ब्लैंक नहीं होगा वहाँ पर। जो लोग कहते हैं ना, पेपर देखते ही मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या लिखना है, फिर जो कुछ समझ में आया वो लिख कर आ गया। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, छात्रों के लिए कह रहा हूँ खासतौर से, कि वो अपने अपने घरों में बताइएगा, परिवार में बताइएगा कि जब शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा बहुत भी अगर किया जा रहा है तो मन और बुद्धि आपके शांत होंगे, निर्णय अच्छे होंगे और आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.